नहीं सर, मुद्दा तो ये है कि जब ज़िंदगी बसर करने की मुश्किलात हो रही हों तो ये सब परमार्थ और स्वार्थ तो बड़ी बातें हैं। आपने एक बहुत शब्द का इस्तेमाल किया है जिसका इस्तेमाल आजकल हो रहा है, पहचान का, कि जो शाबानो केस के वक्त में पहचान से लेकर आज मुसलमान जो है वो पहचान की लड़ाई लड़ रहा है। उसको लग रहा है कि उसकी पहचान के खिलाफ मौजूदा जो सिस्टम है वो लड़ाई लड़ रहा है। क्या है पहचान? वो पहचान की कुछ खास जो मुख्य बिंदु हैं वो बताइए जी। नहीं, वो वही बात करते हैं जैसे वक्फ को लेकर उनकी बात हुई, फिर 3 तलाक में सुधार हुआ। भले मैं पॉजिटिव नेगेटिव पे नहीं जा रहा, वो उस बात को लेकर कर रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेटस देखें तो मुसलमान जो है, जी, कि मुसलमान जो है आज 24 MPs हैं और कुल मिलाकर 300 MLAs हैं, 300 साढ़े 300 MLAs पूरे देश भर में, जो आबादी 14%, 18%, 16% जो भी होगी, 20 करोड़ मुसलमानों की आबादी को रिप्रेजेंट। तो मतलब उनको लगता है कि जहाँ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लगातार खत्म हो रहा है वो भी उनकी पहचान पर हमला है। और जब आप जैसे विद्वान लोग कहें कि हम सबका DNA एक है, DNA का क्या मतलब है? इसका मतलब आप उनकी पहचान पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। बुनियादी बात जो मैं अक्सर पूछता हूँ कि क्या ये मेरी पहचान होनी चाहिए कि मैं 4 बीवियाँ अपनी मर्जी से लेके आ जाऊँ? क्या मेरी ये पहचान होनी चाहिए कि मैं अपनी बीवी को 3 तलाक दे के घर से बाहर कर दूँ? ये मेरी पहचान का विषय? मेरी पहचान का विषय है कि प्रॉफिट साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान दिन भर मेहनत करके खून पसीना बहाकर जो कमाई करता है, अगर रात को उसके पड़ोस में 40 घरों में, आसपास के 40 घरों में कोई भूखा सो गया तो उसकी दिन भर की कमाई से जो उसने खाना खाया वो उसके लिए हराम। आप अपनी ये पहचान क्यों नहीं बनाते? क्या किसी को एतराज होगा? पूरे मैं आपसे पूछता हूं, मैं विशेष धर्म के नाम पर, अब मैं इस्तेमाल करे ले रहा हूं जो जनरल होता है, जनरल एक धर्म का मतलब धर्म का इसके नाम पर मैं विशेष अधिकार मांगूं, उससे लोगों के जलन पैदा होगी दिल में। मैं धर्म के नाम पर अपनी जिम्मेदारियों को अदा करूं, लोग उसका स्वागत करेंगे। और फिर मैं एक हदीस आपको बताता हूं, अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदुस सुफला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊपर का हाथ हमेशा नीचे के हाथ से बेहतर है। ऊपर के हाथ का मतलब क्या है? देने वाले बनो, मांगने वाले मत बनो। आप अपनी पहचान क्या बनाना चाहते हैं? मांगने वाले? ये कोई पहचान है? अरे समाज को हम क्या दे रहे हैं? कुरान की एक आयत सुनिए, एक मिसाल दी है। सैलाब आता है, पानी आता है, उसके ऊपर झाग होते हैं, झाग खत्म हो जाते हैं, पानी जमीन के अंदर जाके उसको फर्टाइल बनाता है, जरखेज बनाता है, उससे अनाज पैदा होता है। सोना चांदी लेके आप सुनार के पास जाते हैं, वो बर्तन बनाने के लिए या जेवर बनाने के लिए उसको पिघलाता है, उसके ऊपर भी झाग आते हैं, झाग खत्म हो जाते हैं, जो धातु होती है उसके जेवर और बर्तन बनाए जाते। ये मिसाल दे के कहा, फाम्मा ज़बदो फयज़हबो जुफ़ान, ठीक इन झागों की तरह जो लोग केवल अपने लिए जीते हैं और जो दूसरों के लिए कुछ नहीं करते, वो इन झागों की तरह खत्म हो जाते हैं। व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, लेकिन वो लोग जो खुदा की मखलूक, मुसलमान नहीं कहा है यहाँ पे, यनफ़उल मुस्लिमीन नहीं कहा है व अम्मा मा यनफ़उन्नास, जो आम आदमी को फायदा पहुंचाते हैं, उनको हम जमीन में जिंदा रखते हैं। अब जिंदा रखने का मतलब ये नहीं है कि आपकी उम्र 500 साल हो जाएगी, लेकिन जब तक उन कामों की याद लोगों के दिलों में रहेगी, या वो काम जब तक लोगों को फायदा पहुंचाते रहेंगे, तब तक आपका नाम जिंदा रहेगा। तो पहचान किस आधार पर? पहचान इस आधार पर कि मुझे विशेष अधिकार चाहिए? नहीं, मुझे विशेष अधिकार नहीं चाहिए। का जो मुसलमान है वो इस बात को समझ रहा है
देखिए एक और बात करते हैं हम। अच्छा बहुत मोटी नहीं, मोटी यहाँ बात पे करते हैं। आपके कहने से पहले एक बात और मैं कह दूं। जी मुझे कभी कभी ऐसे लगता है जैसे कोई आदमी अपने माँ बाप को मार दे, अल्लाह माफ करे, और जब अदालत में उसके ऊपर मुकदमा चले तो वो ये कहे कि हुजूर मैं यतीम हूं, मेरे ऊपर रहम किया जाए। अरे भाई, तूने अपने आप को खुद यतीम बनाया। लोकतंत्र में मैं ये भी कहूं कि मैं तुमसे अलग हूं, और मैं ये भी चाहूं कि आप मुझे वोट कर मुझे पार्लियामेंट में भेज दीजिए, ये संभव है? अरे लोगों का हाल तो ये था, मैंने आपको अपनी मिसाल दी। आपको ध्यान होगा 80 में का यूब खां जीत के आया था राजस्थान से। जी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में केवल 2% मुसलमान वोट थे। किसने वोट दिया था? क्यों वोट दिया था? मैं ये भी पूछता हूं, क्यों वोट दिया था? तो मतलब आप कह रहे हैं कि मुसलमान ही जिम्मेदार हैं, हिंदुओं का कोई लीडर, society- मैं आम मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं। आम मुसलमान को तो बेचारे को वो तो सर आप लीडर है, और क्या करेंगे आप कि जब मुसलमानों के एकजुट होने की बात करेंगे, ओवैसी साहब या आरिफ साहब या कोई और साहब, किसी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये कम्युनलाइज कर रहे हैं मुसलमानों को जब एकजुट कर रहे हैं तो आप कहते हैं कम्युनल हैं। और हिंदुओं को कहे कि हिंदू बंटना मत, हिंदुओं को बंटना नहीं चाहिए, वो एकता है। हिंदू ना बटे वो एकता है, मुसलमान एकजुट हो तो सांप्रदायिक। मैं तो नहीं कह रहा हूं कि वो एकता है। मैं तो ये मानता हूं कि हमारे ये का सब का, मुझे इनके ऊपर गुस्सा नहीं आता जो ऐसी बातें करते हैं। मुझे इनके ऊपर इनसे हमदर्दी होती है, रहम। चूंकि ये बेचारे अपनी परंपरा को जानते ही नहीं हैं। आप जब एक वर्ग को इकट्ठा करेंगे तो उसके जरूरी तौर पे आपको उसके दिल में दूसरे वर्ग के लिए नफरत पैदा करनी पड़ेगी। जी। भारतीय परंपरा क्या कहती है? यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयी पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यति। आपका उद्धार, आपकी परंपरा आपको ये बता रही है, भगवत गीता ये बता रही है कि जिस दिन आप सबके अंदर उस एक परमात्मा को देखने लगेंगे और उस एक परमात्मा में सबको देखने लगेंगे, तभी आपको, जिसे गीता का ही मैं एक शब्द प्रयोग कर रहा हूं, ब्रह्मा सम स्पर्शम, आप ब्रह्मलीन तभी जिंदा रहते हुए कामयाब है आप। इहेवा तैर्जिता सर्गो, इसी दुनिया में रहते हुए आप कामयाब हो जाएंगे जिस दिन आप हर किसी के अंदर उसी परम तत्व को देखने लगेंगे। और एक और बताता हूं आपको, क्या खूबसूरत बात कही। न वै भिन्ना जातु चरंती धर्मा, न वै सुखम प्राप्नुवंती भिन्ना, न वै भिन्ना गौरवम प्राप्नुवंती, न वै भिन्ना पिरशमम रोचयंती। जो लोगों के अंदर भेदभाव करते हैं वो धर्म के अनुसार आचरण नहीं करते, उन्हें कभी जिंदगी में सुख प्राप्त नहीं होता, वो कभी गौरव प्राप्त करने की कामना ही नहीं कर सकते, और ना कभी उन्हें शांति में उनकी रुचि होती है। स्वामी विवेकानंद ने खत लिखा है और कहा, My son, it is not possible that you hate somebody and you can live in peace. ठीक है, तुम अगर किसी से नफरत करोगे तो तुम कभी शांति में नहीं रह सकते। और तुम्हारी नफरत उस आदमी को नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन तुम्हारी नफरत तुम्हें अपने अंदर से खा जाएगी। तो मैं कभी उसको सही नहीं कहता, लेकिन मैं उसका विरोध इसलिए नहीं करता कि ये सिखाया किसने है, ये नारे किसने लगाए। 1000 साल साथ रहने के बाद हम साथ नहीं रह सकते, हमें देश अलग चाहिए। सर अब देश अलग बन गया, अब देश अलग बन गया। हाँ। अब एक आप अलग चल रही है, ये नारे भी तो आप लगाते हैं क्या कि देश अलग बन गया था, वहीं चले जाइए। हर दिन तो कहते हैं, ये 1 मिनट में 4 बार कहते हैं। देश बनने के बाद हुआ है ना। और अगर कोई कह भी रहा है तो क्या ये पॉसिबल है कि एक आदमी को भी आप बाहर निकाल सकें?
possible मैंने होना अलग आपसे मुद्दा है कहा, सर। देखिए, जो नफरत अच्छी बातें करना अच्छी देखिए, बात। जो नफरत की जुबान बोले उससे नफरत मत कीजिए। अपना आचरण ऐसा प्रस्तुत कीजिए कि आप उसको भी प्रभावित कर सकें। मुझे ये उर्दू में कहते हैं बैतबाजी। बैतबाजी क्या होती है? ठीक है। वो काव्य क्या कहलाता है? वो काव्य जहां एक शेर पढ़ा फिर और उसका जो आखिरी शब्द है उससे दूसरे को जवाब देना होता है। अंताक्षरी की तरह। अंताक्षरी ये इस अंताक्षरी में, राजनीतिक अंताक्षरी में मैं नहीं पढ़ना चाहता सर। मैं इसलिए मेरी जिम्मेदारी ये है कि मेरा आचरण क्या है उसके लिए मैं जवाबदेह हूं। और मैं अगर आपको सुधारना चाहता हूं तो सुधारने का तरीका ये नहीं है कि मेरे भाषण से आप सुधर जाएंगे। सुधारने का तरीका ये भी नहीं है कि मैं आपको फोर्स करूं कि आप सुधर जाइए। सुधारने का तरीका सिर्फ एक है जो महात्मा गांधी ने बताया, माई लाइफ इज माई एग्जाम्पल। मैं अपना जीवन इस तरह जीऊं कि जो मैं दूसरों को प्रभावित कर सकूं। नहीं सर, ये बात ठीक है, लेकिन एक कहावत है, वो बिटर सेंस में है कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। तब आप वृंदावन में रह रहे हैं तो राधे राधे कह रहे हैं। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखिए सुनिए, अब मैं मुस्लिम व्यू पॉइंट से बात करता हूं, खालिस मुस्लिम व्यू पॉइंट से। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। मुसलमान की किताब क्या कहती है? अब गौर से सुनिएगा जी। उलू आमन्ना बिल्लाही वमा उनजिला इलैना, कहो, डिक्लेयर इट, वी बिलीव इन व्हाट हैज बीन गिवन टू अस। हम उसमें विश्वास करते हैं जो हमें दिया गया है, यानी कुरान। वमा अंजलना इला इब्राहिमा व इस्माइला व इसहाका व याकूबा वल अस्बात, और हम उसमें भी विश्वास करते हैं, हमारी आस्था है, जो इब्राहिम को जितने यहूदी पैगंबर हैं सबके नाम ले दिए, और नाम लेके फिर कह दिया वल अस्बात, उसमें छोटे पैगंबर भी आए हैं, देवदूत, जो जिनके नाम नहीं हैं। अस्बात, जो 12 कबीले हैं, उनमें और भी जो आए हैं, हम उसमें भी आस्था रखते हैं। वमा ऊतिया मूसा व ईसा, और हम जो मूसा को दिया गया और जो ईसा को दिया गया उसमें भी हमारी आस्था है। अगला वाला इंपॉर्टेंट है, वमा ऊतियन नबियून मिन रब्बिहिम, और हम उसमें भी आस्था रखते हैं जो उन नबियों को दिया गया जिनके नाम इस किताब में नहीं दिए गए। और फिर अगला जुमले पे गौर करिए, ला नुफर्रिका बैन अहदुम मिनहुम, हम ये जितने भी भारत में अवतार कहा गया, मिडिल ईस्ट में अलग अलग नहीं, मिडिल ईस्ट में पैगंबर कहा गया जी। भाषा का फर्क है, कहा ये जितने भी हैं हम उनमें कोई भेदभाव नहीं करते। व नहनु लहू मुस्लिमून, अब ये आमतौर से इसका अनुवाद करेंगे क्योंकि हम मुस्लिम, ये अनुवाद सही नहीं। अनुवाद ये है क्योंकि हमने अपनी राय को परमात्मा की इच्छा के सामने समर्पण कर दिया है, इसलिए परमात्मा के भेजे हुए जितने दूत हैं, हम न केवल उनमें हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, बल्कि हम उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। अब भारत में जो आए हैं उनके नाम तो है नहीं कुरान। कुरान मुझसे कह रहा है हर कौम को नबी दिया गया है, तो जो कौम जिसको अपना नबी मानेगी, अपना अवतार मानेगी, मैं तो उसी को स्वीकार करूंगा ना। मुझे राधे राधे कहने में क्या प्रॉब्लम है? राधे राधे कहने का मतलब है कि जो मौजूदा सिस्टम कहे उसको माने। नहीं, अब इसका एक और सच पर मैं आपसे सहमत नहीं हूं। सिस्टम नहीं, सिस्टम एक है कि मैं अपने लोगों के साथ, भारत के लोग सरकार को और लोग भारत के लोगों को एक करके नहीं देखते।
एक है लोक संस्कृति। लेकिन लोग सरकार से तो प्रभावित होते हैं, असर होता है। अरे बेशक जो होता है। सरकार, जो अच्छा political बेशक party- होता है। मैं अब आपसे एक सवाल करता हूँ, जरा मुझे जवाब नहीं, दीजिए। मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। इंडोनेशिया, मैं आपसे सवाल एक चाहता सवाल, हूं। जी, एक सवाल बस, सवाल भी नहीं है, जी। एक एक्सप्लेनेशन। जी, इंडोनेशिया किन लोगों का देश है? ठीक है। नहीं, सबसे किसका? मुस्लिम मुस्लिम देश majority है, country। मुस्लिम देश है। उनकी करेंसी पे गणेश जी का फोटो है, उनकी एयरलाइन का नाम गरुड़ है, राष्ट्रपति के भवन के बाहर कृष्ण अर्जुन संवाद का उससे बड़ी मूर्ति लगी हुई है, जितनी बड़ी मूर्ति हमारे यहाँ डांडी मार्च की लगी हुई है। और देखिए, आप- मैंने हाँ, मैं देखिए इंडोनेशिया में आप। देखा। अब आप किसी से सवाल पूछिए। हमारे एम्बेसडर ने मुझसे कहा, हम 91 में जब पाकिस्तान ने लॉन्च किया था कश्मीर का मामला, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी कि मैं सारे इन देशों में जाके भारत का जो स्टैंड था कश्मीर के ऊपर वो एक्सप्लेन करने के लिए, चूँकि OIC की मीटिंग होने वाली थी। तो जब हम वहाँ के राष्ट्रपति सौहार्दों से मिलकर बाहर आए, तो एम्बेसडर मुझसे कहने लगे कि ये बड़ा अच्छा लॉन है, ज़रा सा टहलेंगे और आपको कृष्ण अर्जुन संवाद की मूर्ति दिखाते हैं। हम वहाँ गए तो एम्बेसडर ने कहा मुझे, कहा कि यहाँ जो लोग हैं इनसे पूछिए ये क्या है, तो ये कहेंगे कृष्ण अर्जुन संवाद। कहिए ये महाभारत वाला? कि हाँ। तो कहिए कि आप तो मुस्लिम हैं, तो ये तो देखिए जवाब क्या देते हैं। और बोले जितने लोगों से आप पूछेंगे लगभग एक सा जवाब है। वो कहते हैं, हमने पूछा, उन्होंने वही कहा जो एम्बेसडर ने कहा, लेकिन आखिर में जब कहा कि आप तो मुस्लिम हैं, ये तो हिंदू आइकॉन है, तो उन्होंने क्या, ऑफ कोर्स वी आर मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं, ये हमारी संस्कृति है। ये इंडोनेशियन मुसलमान की समझ में आता है, हमारी समझ में नहीं आता कि राधे राधे। जो RSS चीफ कह रहे हैं कि भाई आपका और मुसलमानों का, हिंदू और मुसलमानों का DNA एक है, वही आप कह रहे हैं। भाई मैं कहता हूं, और थोड़ी देर के लिए ये मानिए कि DNA अलग है। दुनिया में वो लोग भी तो हैं जो DNA अलग हैं, वो दुश्मन है हमारे।